अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तज्ज़िये की तरफ कि शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग और जुए के इल्ज़ाम लगाने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी और वो कहीं के नहीं रहे। कुछ यूँ हुआ कि एक फ़ोन आया और दरख्वास्त की गई और फिर दोबारा बैजा बैजा हो गई शोएब मलिक की। चंद दिन पहले भारतीय मीडिया ने यह शोशा उठाया था कि शोएब मलिक, जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट लीग के एक मैच में एक ही ओवर में 3 बॉलें नो बॉल कराई हैं, वो मैच फिक्स करवाया था और इसी वजह से क्लब ने उन्हें निकाल दिया और वो बांग्लादेश क्रिकेट लीग अधूरी छोड़कर अचानक दुबई चले गए। ये ऐसा शोशा था जिस पे किसी ने कान ना धरे और आज एक फ़ोन कॉल पे शोएब मलिक को दोबारा दरख्वास्त की गई कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपना क्लब फिर ज्वाइन करें। ये कॉल किसकी आई थी? ये बारिशाल का क्लब के कप्तान तैमूर इकबाल की कॉल थी, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लेजेंड शोएब मलिक को कॉल की और दरख्वास्त की कि वो बांग्लादेश क्रिकेट लीग को दोबारा ज्वाइन करें। तो शोएब मलिक ने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और वो 2 फरवरी को बरोज़ जुम्मा को फॉर्चून बारिशाल को ज्वाइन करेंगे और 3 फरवरी को सेलेट के ख़िलाफ़ टाइगर के ख़िलाफ़ मैच में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते निजी वजूहात की बिना पर शोएब मलिक बांग्लादेश क्रिकेट लीग अचानक छोड़कर दुबई चले गए थे और उनके मुखालफिन ने शोशा छोड़ दिया कि वो एक मैच में एक ओवर में 3 नो बॉल कराई और उन्होंने ये मैच फिक्स किया। इस वजह से लीग वालों ने, बांग्लादेश क्रिकेट लीग वालों ने उन्हें निकाल दिया। ताहम शोएब मलिक ने और उनके क्लब ने भी इल्ज़ाम की भरपूर तरदीद की। शोएब मलिक ने कहा कि पैर स्लिप होने की वजह से एक ही ओवर में 3 नो बॉल कराए, ये इंसानी गलती हो सकती है। भारत शोएब मलिक 2 फरवरी बरोज़ जुम्मा को एक बार फिर बांग्लादेश क्रिकेट लीग ज्वाइन करेंगे। आईसीसी ने टेस्ट और T20 की रैंकिंग जारी कर दी है और पाकिस्तानी कोई बॉलर भी टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। टेस्ट में बाबर आजम ने 5 दर्जे तरक्की की है और वो टॉप 5 की बैटर्स में आ गए हैं। उनका 5वां नंबर है, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विल्सन टॉप नंबर पर है। इसके अलावा जॉय रूट दूसरे और स्मिथ तीसरे नंबर पर है, जबकि T20 में भारत के सूर्या कुमार पहले नंबर पर, फुल शॉट के बाद मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर और बाबर आजम का 4था नंबर है T20 में। लेकिन पाकिस्तान का कोई बॉलर न टेस्ट में जगह बना सका है और न T20 में इब्तदाई 10 बॉलर्स में जगह बना सका है। और खुशखबरी की एक ये भी खबर है कि पाकिस्तान 6 दहाइयों बाद यानी 60 साल बाद पहली मर्तबा अपनी सरजमीन पर डेविस कप की मेज़बानी करेगा और रिवायती हरीफ भारत इसके मद्दे मुकाबिल होगा। दोनों टीमें इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्रास कोर्ट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होगी। 3 फरवरी और 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता और इतवार को मैच डबल गए और सिंगल लीग की बुनियादों पर मैचेस खेले जाएंगे। बारिश की सूरत में सोमवार को रिज़र्व डे रखा गया है। ये 60 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान जो रिवायती होती है पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलेंगे। आखिरी बार इंडिया ने 2019 में न्यूट्रल मकाम काज़िस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेविस कप का मैच खेला था, जिसने भारत में 4-0 से कामयाबी हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान आखिरी बार 2006 में भारतीय सरजमीन पर डेविस कप खेला था और आज 60 साल बाद पाकिस्तान डेविस कप की मेज़बानी के लिए तैयार है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 5 साइड हॉकी वर्ल्ड कप आज हॉलैंड ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने स्विट्ज़रलैंड को 1 के मुकाबले में 10 गोल से हराकर
9वीं पोजीशन हासिल की। इवेंट में टोटल 16 टीमें थीं और पाकिस्तान ने इस पे 9वीं पोजीशन हासिल की। ज़िक्र हयात ने हैट्रिक, जबकि राना वहीद, हन्नान शाहिद और राशिद लियाकत ने 2-2 गोल किए। पाकिस्तान के राना वहीद ने इवेंट में सबसे ज़्यादा 23 गोल किए। कौमी ख़वातीन T20 टूर्नामेंट का फाइनल, जो कि लाहौर और कराची के दरमियान पिंडी में खेला जाने वाला, बारिश की वजह से नहीं हो सका और कराची और लाहौर को मुश्तरका तौर पर चैम्पियन करार दे दिया। रावलपिंडी की कप्तान आलिया रियाज और मुल्तान की कप्तान गुल फरोज़ा को मुश्तरका तौर पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया। दोनों ने प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल किया। लाहौर की सिद्रा अमीन बेहतरीन बैटर, लाहौर की लेग स्पिनर गुलाम फातिमा बेहतरीन बॉलर, जबकि लाहौर ही की सिद्रा नवाज़ बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड लेने में कामयाब हुई। और आज एलन बॉर्डर अवार्ड किसके सर रहा? लोग समझते रहे कि उस्मान ख्वाजा के सर रहेगा, डेविड वार्नर के सर रहेगा और मिचेल स्टारस के एलन बॉर्डर अवार्ड लेंगे, लेकिन इस बार एलन बॉर्डर अवार्ड मिचेल मार्श के हक़ में ठहरा और मिचेल मार्श 2024 का एलन बॉर्डर अवार्ड ले उड़े। उनके मद्दे मुकाबिल पीट कमिंस और स्मिथ थे। उन्होंने मिचेल मार्श ने कमिंस के मुकाबले में 79 वोट ज़्यादा लिए और वह इस अवार्ड के हकदार ठहरे, जबकि एशले गार्ड्स ने मुसलसल दूसरी बार बैलन क्लार्क अवार्ड अपने नाम कर लिया। उनके मुकाबले में एलिस बैरी और एलन सिदरलैंड थीं, जो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। आज 2024 का एलन अवार्ड मिचेल मार्श के लिए और उस्मान ख्वाजा को कुछ नहीं मिला। और आखिरी खबर है कि कौमी एथलीट अरशद नदीम 4 फरवरी को घुटने के इलाज के लिए बरतानिया जाएंगे। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।